पहले क्या कीजिए, बंदी की जो पहले बॉयफ्रेंड थे उनके बारे में चेक कीजिए, मतलब उससे पूछिए कि ब्रेकअप क्यों हुआ था, तो वो क्या बोलेंगे बताएं। अभी ये अपन मेरी बंदी की वो नहीं बात करें, अपन बस सिचुएशन पे बात करें, ठीक है। तो अगर आप पूछेंगे कि भाई भाई तेरा जो पहला बॉयफ्रेंड था उसने तेरे को क्यों छोड़ा, रीज़न क्या था, क्यों छोड़ा, क्योंकि छोड़ा इसलिए तू अभी अपन रिलेशनशिप में आप चैटिंग कर रहे हैं या कुछ फ्रेंड बन रहे हैं या तुम ट्राई कर रहे हो उस पर, तो क्यों छोड़ा। तो वो क्या बोलेंगी, नहीं बस ऐसे ही छोड़ दिया, वो रीज़न मैं नहीं बता सकती, या ऐसे ही कुछ आपको वो देंगी। तो पहली बात तो आपको ये समझना है कि उसने छोड़ा या इसने छोड़ा, ठीक है। लड़की ने छोड़ा या लड़के ने छोड़ा, लड़के ने छोड़ा तो फिर ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है कि लड़की में प्रॉब्लम है। अब ये क्यों मैं इतनी श्योरिटी से कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो फ्रेंड था उसका सीन अलग है भैया। वो एक बंदी से जब वो 12th में थे, 11-12 में, उसने क्या बोला कि वो लड़की थी, उसे पसंद थी, फिर उसने बोला कि मैं तेरे को लाइक करता हूँ, फिर क्या हम आ सकते हैं रिलेशनशिप में, ऐसा कुछ बोल दिया उसने, ठीक है। तो लड़की ने क्या बोला, नहीं नहीं मैं नहीं आ सकती, मैं तुम मतलब हम नहीं आ सकते रिलेशनशिप में, ठीक है। एग्जैक्टली याद नहीं है कि उसका बॉयफ्रेंड है, ऐसा कुछ बताया उसने, बस बोल दिया कि। तो फिर उसने क्या किया, उसने कुछ बताया नहीं कि पहले उसका बॉयफ्रेंड है या नहीं है, ऐसा कुछ नहीं बताया उसने। तो फिर मेरे फ्रेंड ने साड़ हो गया, मेरा फ्रेंड पूरा एकदम डिप्रेस, क्योंकि भाई लड़के एक दिन में जाके लड़की को मतलब नहीं बोलते कि तू मेरे को पसंद है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये इसके पीछे बहुत टाइमिंग होती है, बहुत सारी टाइमिंग, जो लड़के को बताए कि कितनी टाइमिंग लगी है उसको पसंद आने में। मतलब वो इतनी पहले लड़का देखता है, बहुत टाइम तक देखता है भाई, उसके बाद जाके बोलता है हिम्मत करके वो भी, और उसके बाद उसके मिल गया रिजेक्शन। तो फिर बंदा बोले ठीक है भैया, अभी कोई लड़की नहीं देखेंगे, कोई नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद थोड़ा टाइम हो गया, 2 साल बाद, लगभग 2 साल ही, हाँ शायद 1-2 साल बाद, पक्का याद नहीं मुझे, पर 1-2 साल बाद ही फिर वो चैटिंग करने लगे इंस्टा पे। सीन ऐसा है कि इंस्टा पे चैटिंग रील सेंड करते थे। फिर हम बैठे थे गाड़ी पे, तो सीन ऐसा पता चला कि उसका हुआ है ब्रेकअप, ठीक है। उसका ब्रेकअप हुआ है, और ब्रेकअप कहाँ से हुआ है, ब्रेकअप हुआ है लड़के के साइड से। लड़के ने इसको रिलेशनशिप एंड कर दी, लड़के ने लड़की को छोड़ दिया, और वो लड़की अभी मेरे फ्रेंड से बात कर रही है, जो कि मेरे फ्रेंड ने उसे पहले ट्राई किया था। तब वो बोली थी कि मैं रिलेशनशिप में, मतलब मैं तुमसे प्यार नहीं करती, और नहीं अभी नहीं आ सकते, ठीक है, ऐसा कुछ बोल दिया उसने। और फिर अभी ये चैटिंग इंस्टा पे कर रहे हैं। तो मेरे फ्रेंड ने फिर चैटिंग करी, फिर बोल दिया कि अभी भी लाइक करता है क्या। तो फिर इसने बोल दिया हाँ अभी भी लाइक करता हूँ। तो फिर ये आ गए रिलेशनशिप में, ठीक है। मैं तभी इनके सामने ही था जब इनका ये फिर तो है। मैं उसे डायरेक्टली नहीं बताया कि तू उसके साथ रिलेशनशिप में मत आ, ऐसे नहीं बताया मैंने उसे, क्योंकि बंदा पहले से उसे प्यार करता था, पहले भी उसको एक बार बोल चुका था, अभी चांस मिला है, बनी है, तो फिर मैं उसे क्यों बोलूँ, क्यों। और वो मानता भी नहीं मेरी बात शायद, तो इसीलिए मैंने उसे कुछ नहीं बोला। मैं बोला चलो ट्राई करके देखते, मैं बोला कर दे, आ जा रिलेशनशिप में। तो फिर बंदे ने चैटिंग चालू कर दी अच्छे से, 2-3 मंथ, 6 मंथ हो गए शायद, याद नहीं मेरे को, पर 6 मंथ तो लगभग हुए थे, 6 मंथ से ज़्यादा उनके रिलेशनशिप में आके। तो अभी वो भी वही ट्राई कर रही थी MBBS कहीं, उसका नहीं जम रहा था, उसका मार्क्स नहीं आ रहे थे उतने। तो उसके बाद मेरा फ्रेंड क्या बोला, उनके फाइट हो गई, फिर उनकी बातें ठीक से चल नहीं रही थी, नोक झोंक हो रही थी, लड़की समझ नहीं रही थी, लड़की बहुत छोटे छोटे काम कर रही थी, मतलब बहुत ही ऐसे अभी इतनी डिटेल में मेरे को नहीं पता है, पर वो ना थोड़ी बालिश थी,
बालिश समझ आता है कि मतलब थोड़ा बचकानी हरकतें है कि तू ऐसा नहीं कर रहा है, मेरा रिप्लाई रीड नहीं कर रहा है, मेरे को मैसेज नहीं कर रहा है, और कुछ भी ऐसे नेगेटिव पॉइंट बोलती थी और उसको चिढ़ाती थी, ऐसे टाइप में कुछ था। सही से मतलब उनका वो नहीं हो रहा था, मैच नहीं हो रहा था। वो बहुत ट्राई कर रहा था कि हमारी बात बने, क्योंकि मेरा फ्रेंड भी बहुत समझदार है, उसने बहुत ट्राई किया पर नहीं जमा, उसने फिर ब्रेकअप कर दिया। तो ये सीन है। पहले देखिए कि गर्लफ्रेंड जो है अपनी बन रही है उसका पास्ट कैसा था। तो मैं इतना ही बोलूँगा कि पहले अपने खुद को इम्पोर्टेंस दो, ठीक है। लड़कियां आती जाती रहती है, ऐसा नहीं कि मतलब गर्लफ्रेंड बनानी ही नहीं है। और ये थोड़ा क्रिटिकल होता है भैया, लड़के पागल होते हैं, कोई भी लड़की चल जाती है। ये अभी ये क्या ही मैं आपको समझाऊँ, मैं खुद फंस चुका हूँ इतनी बार, मतलब मेरे साथ इतने बार हो चुका है वो पागल बना। बस इतने एक्सपीरियंस है मेरे, और भी आगे है उसके बाद। और एक लाइव चल रहा है अब क्या बताऊँ भैया, ये बहुत ही क्रिटिकल होता है यार, क्या मतलब काम करो। तो मैं इन शॉर्ट में बता देता हूँ। तो ये सब चीज़ों के बाद मुझे ये समझ में आता है कि कोई चीज़ परमानेंट रहेगी, इसकी ऐसा कभी सोचो ही मत कि वो चीज़ परमानेंट रहेगी, ठीक है। तो कभी मत सोचना कि अभी ये मेरी गर्लफ्रेंड है और ये परमानेंट रहेंगी। आपको लग सकता है कि अब ये परमानेंट है, पर नहीं, परमानेंट नहीं रहती है चीज़ें। अब तुम दूसरे यूट्यूबर के पास जा सकते हो, वो बताएंगे परमानेंट रहते हैं। तो ये एक इंडिविजुअल का एक्सपीरियंस होता है, जिसके आधार पर वो बोलते हैं। तो सबका एक्सपीरियंस अलग हो सकता है, कोई किसी को मिल जाती है कबीर सिंह की, तो फिर वो तो चल जाता है भैया, और कभी कभी होता रहता है, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा मत सोचना कि कोई परमानेंट है। और मैं 2 एडवाइस दे सकता हूँ, आपको मानना है तो मान सकते हैं, या तो फिर भूल सकते हैं, ठीक है। ये बस है, जनरली डिस्कशन हो रहा है बस। तो पहला है कि प्ले बॉय बनो। प्ले बॉय बनने का मतलब क्या होता है कि भाई अपन किसी एक लड़की को चेज़ ही नहीं कर रहे हैं, अपन चेज़ कर रहे हैं मल्टीपल। तो सुनो, दूसरा भी बताने वाला हूँ मैं, पहले एक पर फोकस कर लो भाई। अभी कमेंट में जाके मेरे को कुछ मत बोलना चालू करना। ये सीन है, मतलब होते हैं लड़कों को क्या होता है, 2 टाइप के लड़के होते हैं जो कि हर टाइम एक ही को पसंद करते हैं। तो पहले की बात करते हैं। तो पहले प्ले बॉय बनो, पहले वाले के लिए प्ले बॉय बनो। पहले मतलब सब मत बनना यार, जिसको पसंद है भाई वो बनो। मेरे ऐसे फ्रेंड है जो प्ले बॉय है, उनका ऐसा माइंड है ना, फिर तुम उनकी बात सुनेंगे तो फ़ैन ही हो जाएंगे फिर। तो फिर पहले बात सुनो कि पहले प्ले बॉय बनो। लड़की एक को पसंद मत करना, किसी एक को पसंद मत करना। पहले क्या करो, लड़की को पसंद करो, उसका फ्रेंड सर्कल निकालो। अभी कैसा फ्रेंड सर्कल निकालना है ये बात सोच रहे हो तो फिर तो तुम बहुत ही बिगिनर हो बेटा। फ्रेंड सर्कल निकालने के लिए इंस्टाग्राम होता है, उसका टेलीग्राम चीज़ें, उसका व्हाट्सएप नंबर, ये सारी चीज़ें, आप इससे उसका फ्रेंड सर्कल निकाल सकते हैं। तो पहले उसका फ्रेंड सर्कल निकालो, उसकी कौन फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड कौन है, किससे ज़्यादा बातें शेयर करती है, किससे उसकी दुश्मनी है, ये सारी चीज़ें से जान लो और याद रखना उसे। और बात करते हैं कि जो उसकी फ्रेंड है उनके साथ कभी डेट मत करना, ठीक है। पहली बात, जब तक वो तुम उसके साथ मतलब ट्राई कर रहे हो, उसकी फ्रेंड के साथ कभी मत करना। तुम चैटिंग और रील्स शेयर कर सकते हो, पर मत ही करना भैया। 1-2 बार मतलब ऐसे बात कर लो, उसके बाद ही ये मत करना। ये बहुत चीप हरकत हो जाती है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ।
फिर उसके बाद वो फ्रेंड उसकी बोलेंगी कि मेरे से भी बात करता है, फिर यहाँ पर बहुत गड़बड़ हो सकती है। इसीलिए बस कांटेक्ट रखो कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम मेरे को जानती है, बस ठीक है, इतना रखो। उसके बाद आती है बात कि जो लड़कियाँ उससे नहीं जानती है सारी को फ्रेंड बना ले। अब ये फ्रेंड कैसे बनते हैं कि उसके इंस्टाग्राम पर सारी लड़कियाँ मिल जाती है उसके फॉलोइंग में, तो वहाँ से आप दूसरे अकाउंट से सारी फॉलो कर लो और तुम फिर उसकी सारी फ्रेंड्स के फ्रेंड हो। और फिर तुम्हारे पास लिस्ट है, अभी ये मिलेंगी तो इसको गर्लफ्रेंड बना लेंगे, नहीं मिलेंगी तो लिस्ट में दूसरी कौन है उससे गर्लफ्रेंड बना लेंगे। तो ऐसे लिस्ट चलती रहती है, ठीक है। तो तुम ये सीक्वेंस कर सकते हो। और फिर तुम्हें कभी सैड फील नहीं होगा कि भाई ये चली गई, अभी किससे बात करूँ मैं। अभी याद बात आती है दूसरा ऑप्शन जो कि मेरा फेवरेट है, पर धीरे धीरे फेड हो रहा है, पता नहीं क्यों। पर जो दूसरा है वो मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट था, अभी थोड़ा फेड हो रहा है, पर अभी भी है। तो जनरली फोकस करो कि तुम एक पर फोकस करो भैया, तुम एक पर ही फोकस करो। ये एक बार ट्राई कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये जब ट्राई करोगे ना तो मतलब तुम्हें दादाजी बनने के बाद तुम्हें पोतों को सुनाने में कहानी मज़ा आएगा जब तुम एक को प्यार करेंगे। फिर 1 साइड हो 2 साइड हो कुछ भी हो, क्या करो, एक पर फोकस करो। इतना प्यार करो कि वो पागल हो जाए कि ये सब इतना क्यों कर रहा है, इतना पीछे क्यों लगा, ये बोलता क्यों नहीं मुझे, ये पागल हो गया है क्या, इसे कोई दूसरी मिलती नहीं है क्या। ऐसे मतलब ऐसा पूरा एकदम पागल बन जाओ, बस उसी को चाहना है, दूसरी लड़की नहीं देखनी है। और दूसरी बात कि जब तुम उसको चाहोगे ना तो तुम किसी लड़की को देखोगे ना तो तुम्हारे मन में कोई ख्याल नहीं आएगा, कोई भी नहीं, एकदम ज़ीरो वाइट हो जाएगा सब। उसके बाद उस दूसरी लड़की के बारे में ख्याल ही नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है भाई, कभी भी नहीं आता है। तो तुम ये ट्राई करना कि बस एक पर फोकस करना है भैया, पूरी शिद्दत से बस उसे प्यार करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, कुछ बातें नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।